कोई पुराना केस था 2018 का, यहाँ पे बटला हाउस पे कोई रहता है, उस पे 2018 का केस था जिसके मामले में क्राइम ब्रांच की पुलिस आई थी उनको अरेस्ट करने के लिए। बताया जा रहा है, हमने वो एफआईआर नहीं देखी है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि अमतुल्ला खान पे भी एफआईआर हो गई है। उन पे इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने जो क्राइम ब्रांच की टीम आई थी उसके काम में रुकावट डाली है। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। मैं मौजूद हूँ खजूदी रोड पर और मेरे बाएं तरफ ओखला के विधायक अमतुल्ला खान का घर है, जो परसों जो रिजल्ट आया है उसके हिसाब से वो लगातार तीसरी बार ओखला का एमएलए बनने में कामयाब हुए हैं। अभी वो ज्यादा खुशियां मना भी नहीं पाए थे कि उनकी टेंशन शुरू हो गई है। अभी उनके घर के पास देख रहे होंगे उनके कितने ज्यादा समर्थक यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। यहाँ पीछे उनका दफ्तर है, उसमें भी बहुत ज्यादा लोग हैं और कुछ देर पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग थे। वो ये था कि उनके घर पे पुलिस बहुत ज्यादा आ गई थी। अब मामला ये है कि पुलिस उनके घर पे आई क्यों थी। इस सिलसिले में हमने जो यहाँ लोगों से जानकारी हासिल की है उसके मुताबिक एक पुराना मामला है 2018 का, जिसमें पुलिस शावेज नाम के एक लड़के को तलाश रही थी। पुलिस उसी को पकड़ने के लिए बटला हाउस आई थी। जब पुलिस उसको पकड़ने लगी तो बताया यह जा रहा है कि बहुत से लोगों ने पुलिस को उसे पकड़ने नहीं दिया। उससे पहले अमतुल्ला खान साहब को फोन किया जो ओखला के एमएलए हैं। अमाना साहब को लगा कि हमारी ये जिम्मेदारी है, हम वहां जाके मालूम करें आखिर मामला क्या है। बताया जा रहा है कि वो वहां पे पहुंचे तो उन्होंने पुलिस से कहा, पुलिस सादी वर्दी में थी, उन्होंने पुलिस से कहा कि देखिए रूल ये होता है कि अगर आप किसी को अरेस्ट करने के लिए आए हैं तो एक तो आप वर्दी में नहीं है, दूसरे आप जो लोकल पुलिस है उसको साथ में लाएं ताकि यहाँ के लोगों को भी समझ में आए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ये बात पुलिस वालों से चल ही रही थी, जो क्राइम ब्रांच की टीम आई से चल ही रही थी। इसी दौरान वो लड़का जिसको पुलिस तलाशने के लिए आई थी वो वहां से भागने में कामयाब हो गया, वो फरार हो गया। इसी बात को लेकर समझिए पुलिस जो क्राइम ब्रांच की टीम आई थी वो नाराज हो गई। उसने एक तरह का ये इल्जाम लगा दिया कि अमातुल्ला खान की वजह से वो लड़का भागने में कामयाब हुआ है। मतलब पुलिस का इल्जाम ये है कि अमानत ने एक तरह से उसको भगाने में मदद की, इसकी वजह से पुलिस नाराज हो गई। वो तो बच्चा भाग गया। बाद में पुलिस बहुत ज्यादा अच्छी खासी संख्या में पुलिस अमातुल्ला खान का जो ये घर है वहां पे आ गई। उनके घर को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की, लेकिन अमातुल्ला खान के बहुत सारे समर्थक आ गए। उसके बाद चूंकि अमानत साहब यहाँ खुद मौजूद नहीं थे, उनकी अहलिया वहां थी, तो लेडी पुलिस उसके अंदर गई, कुछ देर उसने जांच वाच किया, फिर वो यहाँ से निकल गई। लोगों का ये कहना है कि जो लड़के को तलाश करने के लिए पुलिस आई थी उसने अब सरेंडर भी कर दिया है, तो इस मामले को पूरी तरह से अब खत्म कर दिया जाना चाहिए। देखिए चूंकि मैं एग्जैक्ट लोकेशन पे मौजूद नहीं था, जो लोग मुझे बता रहे हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि अमातुल्ला खान की और जो क्राइम ब्रांच की टीम आई थी उससे कितनी बहस हुई, उस बहस की इंटेंसिटी कितनी थी ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन लोग ये बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा बहस नहीं हुई। अमातुल्ला खान ने सिर्फ इतना कहा कि आप लोग लोकल पुलिस को ले आइए और अगर ये आदमी क्रिमिनल है, इसमें कोई केस है, इसमें कोई मुकदमा है, तो इसे आप जरूर गिरफ्तार करके ले जाइए। मगर इसी बहस के दौरान वो लड़का भागने में कामयाब हो गया। पुलिस को यह बात नागवार गुजरी और उसने इसका जिम्मेदार अमतुल्ला खान को ठहरा दिया। अब बताया जा रहा है, हमने वो एफआईआर नहीं देखी है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि अमतुल्ला खान पे भी एफआईआर हो गई है। उन पे इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने जो क्राइम ब्रांच की टीम आई थी उसके काम में रुकावट डाली है। अभी अमतुल्ला खान के घर पे उनके जो फैन है वो मौजूद है, उनके ऑफिस में बहुत ज्यादा लोग मौजूद हैं। इसके बाद क्या होगा हम इसकी खबर देंगे। मौजूदा खबर यही है कि अमानत साहब यहाँ पे नहीं है और उस बच्चे जिसको तलाशने के लिए पुलिस आई थी उसने सरेंडर कर दिया है। इस मामले में पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ आशकार साहब हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं बहुत देर से। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या, अमानत भाई के घर पे इतने ज्यादा लोग उनके समर्थक क्यों जमा है और पुलिस उनके यहाँ क्यों आई थी। आशकार भाई पूरा मामला क्या है? देखिए जैसे आपको खबर हुई इसी तरह मुझे भी खबर हुई कि भाई अमानत भाई के घर पे बहुत सारी पुलिस आई हुई है, तो हम आए यहाँ पे तो मालूम है कि पुलिस यहाँ पे जमा है। और फिरोज था जो विधायक जी का सेक्रेटरी है, वो बता रहा था कि पुलिस यहाँ पे आई, वो बताई कि भाई यहाँ क्रिमिनल छुपे हुए हैं, मैं उनकी तलाश में आया हूँ। तो अमानत भाई तो घर पे थे नहीं, उनकी वाइफ से फिरोज ने पूछा, बोले कि ठीक है बुला लीजिए घर में। तो 2 लेडीज कांस्टेबल और 2 मेल कांस्टेबल दोनों ऊपर गए और मेल कांस्टेबल बाहर थे और 2 लेडीज कांस्टेबल वो अंदर गए। तो वो गए तलाश होके आ गए और उसके बाद वो लोग पुलिस वाले चले गए। मैंने आसपास में पता किया भाई मामला क्या था, तो वो जो सारी न्यूज पे खबरें चल रही है कि भाई वो पुलिस पे बाधा डाला और या क्राइम ब्रांच वाले के काम में बाधा डाला,
तो मैंने पूछा भाई रियलिटी क्या है, तो कुछ लोगों ने बताया कि ऐसा हुआ था कि दिन में कोई पुराना केस था 2018 का, यहाँ पे बटला हाउस पे कोई रहता है, उस पे 2018 का केस था जिसके मामले में क्राइम ब्रांच की पुलिस आई थी उनको अरेस्ट करने के लिए। वो लोग सिविल ड्रेस में थे, तो वहां पे बहुत सारे लोग जमा हो गए। उन्होंने विधायक जी को फोन किया कि भाई यहाँ पे क्राइम ब्रांच के लोग आए हैं और किसी बंदे को अरेस्ट करने आए हैं। तो विधायक जी गए तो उनसे उनसे कहा कि भाई ऐसा है, ये डीके बासु गाइडलाइन है, आप उसके मुताबिक इसको अरेस्ट करो। आप जो है यहाँ की लोकल पुलिस बुलाओ और लोकल पुलिस बुलाने के बाद जो है आप इसको अरेस्ट करके ले जाओ। इन दोनों में बातचीत हो रही थी, विधायक जी में और जो क्राइम ब्रांच वाले थे उसमें बातचीत हो रही थी। उसी बीच वो लड़का जो है वहां से चला गया तो, और वो क्राइम ब्रांच वाले भी चले गए और ये विधायक जी भी घर आ गए। फिर उसी वजह से मालूम हुआ कि शाम को पुलिस आई थी उसको ढूंढने के लिए, और वो लड़का उसने सरेंडर भी कर दिया उसके थोड़ी देर के बाद। आपके हिसाब से पुलिस हमारे साहब घर आ गए, हाँ। तो क्या हमारा साहब पे ये इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने पुलिस के काम में रुकावट डाली और उनकी वजह से वो जो लड़का था जिसको पुलिस तलाश रही थी वो भागने में कामयाब हुआ, पुलिस ये इल्जाम लगा रही है? देखिए वहां पे जो लोग थे उन्होंने बताया कि इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई। वहां पे अमान भाई से उनसे क्राइम ब्रांच से बातचीत हुई, एक नॉर्मल बातचीत हुई थी, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट धक्का मुक्की इस तरह की कोई बात नहीं हुई। वो सिंपल बातचीत हुई। वो बोले कि आप जाओ लोकल पुलिस को बुला के लेके आओ, मैं अरेस्टिंग करवा दूंगा आपके, आप नहीं लेके आओगे मैं ध्यान नहीं दूंगा इसको। सिंपल इतनी बात थी। उसके वो उन्होंने भी कोई आर्गुमेंट नहीं किया, क्राइम ब्रांच वालों ने, जैसा लोगों ने बताया तो उन्होंने भी कोई आर्गुमेंट किया, इन्होंने भी कोई आर्गुमेंट नहीं। उन्होंने ये कहा कि आप लोकल पुलिस को लेके आओ और ले जाओ। वो जो वांटेड था अब लोग बता रहे हैं कि उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, तो अगर उसने सरेंडर कर दिया है तो ये मामला खत्म हो जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, उसको कहा गया कि भाई ऐसा है कि आप वो क्राइम ब्रांच वाले थे या कोई और थे, कौन थे कोई बात नहीं, आप जो है अगर ऐसा मामला है तो विधायक जी ने कहा कि आप लोकल पुलिस पे जाओ और सरेंडर करो। वो जाके उसने सरेंडर कर दिया, अब कोई मामला ही नहीं होना चाहिए।